ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा के बारे में, और साथ ही व्रत का पारण कब करें। यह व्रत 2 दिन रखा जाएगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखें। व्रत कब रखेंगे और व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, मोक्षदा एकादशी बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन अपने पितरों के निमित्त भी कार्य कर सकते हैं, पूजा दान तप आदि कर सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगी, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को व्रत रखने से मोक्ष प्राप्त होता है। यह एकादशी मोक्ष प्रदायक एकादशी है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। यह एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है। चंपा नगरी में वैखानस नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों को से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह 4 वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सोत के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता मुक्त हो जाएंगे। उनको नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गई। तो प्यारे भक्तों, आपने इसके पीछे कथा और महात्म्य को जान लिया है। आइए जानते हैं अब एकादशी कब है और एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत किस दिन करेंगे। एकादशी तिथि 22 दिसंबर शुक्रवार मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती रहेगी और साथ ही इस दिन 22 दिसंबर को गृहस्थ जीवन वाले व्रत रख सकते हैं और 23 दिसंबर शनिवार को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। शनिवार को वैष्णव समाज के लोग व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार सुबह 8:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार सुबह 7:12 तक। आइए जानते हैं द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। द्वादशी तिथि शुरू होगी 23 दिसंबर शनिवार सुबह 7:13 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार सुबह 6:24 तक। 22 दिसंबर सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर। इस दिन शुभ योग भी रहेंगे क्योंकि अब की एकादशी बहुत सारे शुभ योगों के साथ है। परिग योग सुबह 11:11 तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा जो कि अगले दिन सुबह 9:07 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा पूरा दिन। 23 दिसंबर सूर्य उदय सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त शाम 5:41 पर और हरिवासर का समय समाप्त होगा 23 दिसंबर शनिवार दोपहर 1 बजे तक। याद रखें, हरिवासर का समय बीत जाने पर ही व्रत खोला जाता है। ये समय लंबा तो पड़ रहा है, तो अगर आप शुक्रवार को व्रत ना कर सकते हो तो आप शनिवार को व्रत रख सकते हैं, जो कि सुबह ही व्रत का पारण कर लिया जाएगा। आइए जानते हैं, शुक्रवार को व्रत रखने वाले शनिवार को हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण होगा। शनिवार को राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आइए जानते हैं, जिन्होंने शुक्रवार को व्रत रखा है वो पारण कब करेंगे। शुक्रवार को व्रत रखने वाले 23 दिसंबर शनिवार दोपहर 1 बजे से 1:45 तक व्रत का पारण कर लें। जो 23 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 दिसंबर रविवार सुबह 7:10 से 7:45 तक। इस समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। इस समय द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। त्रयोदशी के प्रथम पहर में एकादशी के व्रत खोलने से दोष नहीं लगता है, तो आप इस समय व्रत खोल सकते हैं। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी है। इस दिन अपने पितरों के नाम का एक दिया दक्षिण दिशा में आप जरूर लगाएं। याद रखें भक्तों, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर कोई पितर दोष है, किसी भी तरह की परेशानी है, अगर परेशानी नहीं भी है तो भी अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में मोक्षदा एकादशी के दिन एक दीपक आप जरूर लगाएं। तिल के तेल का लगाएं या सरसों के तेल का लगाएं। दक्षिण दिशा में दिया प्रदोष काल में ही लगाया जाना चाहिए। इससे आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे और आप पर पितृदोष होगा तो वह भी शांत हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो प्यारे भक्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राधा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा निरोग रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। प्यारे भक्तों, जय श्री राधे।